हेलो बच्चों, कैसे हो आप? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जेई एडवांस 2023 का पेपर एनालिसिस करते हैं। देखते हैं पेपर का पैटर्न कैसा था, टफ था, इजी था, मॉडरेट था, कौन सा पोर्शन इजी था, कौन सा पोर्शन मॉडरेट था और कौन सा पोर्शन टफ था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर कैसा था, बच्चों को कौन सा सेक्शन सॉल्व करना था और कहां पर उन्हें फूक फूक कर कदम रखना था। तो हम चलो सारी बातें कर लेते हैं एनालिसिस के अंदर। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो एंड तक देखें, आपको अगर पूरा का पूरा एनालिसिस चाहिए जेई एडवांस 2023 का। तो चलो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले वाले पॉइंट के ऊपर आता हूँ। ठीक, चलिए हम देखते हैं कि यार सबसे पहले तो इस बार अगर मैं बात करूं, ये जो पेपर था, ये इस बार का जो पेपर ऑर्गेनाइज करा था आईआईटी गुवाहाटी ने। इस बार का पेपर ऑर्गेनाइज करा था आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी ने इस बार का पेपर ऑर्गेनाइज करा। दोनों पेपर 180 मार्क्स के पूछे थे। ठीक, पेपर फिजिक्स का पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इजी था। मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ था और लॉन्ग भी था, डिफिकल्ट था, बच्चों को ऐसा लगा। और वहीं पर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल बिन बताए ये क्वेश्चन उन्होंने उसके अंदर डाल दिया, मतलब जो आईआईटी एडवांस के सिलेबस में नहीं था, बिन बुलाए बाराती जैसा हो गया था। ये दो क्वेश्चन डाल दिए, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है। अब इसके ऊपर एडवांस क्या डिसीजन लेता है एग्जाम, तो देखते हैं, आगे समझेंगे उसको। ठीक, अगली बात करता हूं मैं, ऑर्गेनिक का वेटेज बहुत सारा था केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री इन अवर डेली लाइफ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए इस बार। और वहीं पर इनऑर्गेनिक से मतलब जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, और वहीं पर फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस पूछे थे। बच्चों को 9 जून तक 11 बजे तक उन्हें 5 बजे तक, सॉरी 9 जून को 5 बजे तक उनकी रेस्पॉन्स शीट, रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स शीट उनको मिल जाएगी। तो आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं वहां पर और देख सकते हैं। मैं 11 जून की बात करूं तो 11 जून को 10 बजे तक उनको ऑफिशियल आंसर की मिल जाएगी, जेई एडवांस फर्स्ट और जेई एडवांस सेकंड की। क्या क्या उन्होंने आंसर की के अंदर दिया है, बोनस है नहीं है, किन क्वेश्चंस को आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें मिलना चाहिए था, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी बाकी आप जाके बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपनी ऑफिशियल आंसर की जेई एडवांस 2023 की लॉन्च कर सकती है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो 18 जून को रिजल्ट आ जाएगा जेई एडवांस 2023 का, और फाइनल आंसर की भी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले पेपर वन की। ठीक है, चलिए पेपर वन की बात करता हूं मैं, कैसे क्वेश्चंस आए थे पेपर वन के अंदर, देख लेते हैं। तो पेपर वन 180 मार्क्स का था। ठीक है, 51 क्वेश्चन थे। सेम भैया पेपर वन पेपर टू दोनों 180 मार्क्स के थे, जहां पर 51 क्वेश्चंस पूछे, यानी कि 17 क्वेश्चन फ्रॉम इच सेक्शंस दे हैव आस्क्ड। ठीक, अब मैं पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो सिंगल चॉइस के 4 सवाल, मल्टीपल चॉइस मतलब एक से ज्यादा आंसर वाले 3 क्वेश्चन, इंटीजर वाले 6 क्वेश्चन और मैच द कॉलम वाले 4 क्वेश्चन। मतलब उन्होंने 4 कैटेगरी 4 वेराइटीज के क्वेश्चंस पूछे थे। आईआईटी को बहुत पसंद है एडवांस को अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चंस पूछना, और ये 4 ही प्रोफाइल उनकी मेजर फेमस प्रोफाइल है। वहीं पर सिंगल चॉइस में 3 मार्क्स अगर सही करते हो और अगर गलत कर दिया तो -1 कट जाएगा। और वहीं पर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस का अगर क्वेश्चन करोगे 4 नंबर सही को और गलत करा तो बहुत बुरा हो जाएगा, -2 घट जाएगा। इसलिए देख देख कर सही लगे उस पे ही हमें टिक लगाना है। जो मन पड़े और जो दिमाग में थॉट आए कि हो सकता है, उसको नहीं सोचना है। वो मेंस में सोच सकते हो पर एडवांस में नहीं, दैट विल नॉट बी पॉसिबल हियर। अगर मैं न्यूमेरिकल और इंटीजर टाइप की अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर सही के और 0 नंबर गलत, यहाँ देख लो, यहाँ कुछ लग रहा है ऐसा तो भी आप सोच सकते हो। और इंटीजर वैरायटी तो बच्चों को करना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पर रिस्क फैक्टर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, कम रहता है, सो यहाँ पर देखना चाहिए। मैच द कॉलम का अगेन सही का 3 मार्क्स और -1 गलत का। तो यानी कि टोटल हर सब्जेक्ट से 17 क्वेश्चन थे, मतलब 60 मार्क्स का हर एक पार्ट का वेटेज था पेपर वन के अंदर। ठीक, चलिए पेपर टू की बात करता हूँ। सेम है, सिंगल चॉइस के 4 क्वेश्चन फिजिक्स के, 4 केमिस्ट्री के और 4 मैथ्स के, यानी सिंगल चॉइस के 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले, मल्टीपल चॉइस 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन,
पैराग्राफ का क्वेश्चन आईआईटी एडवांस को बहुत अच्छा लगता है। हर साल एक दो पैराग्राफ में बच्चों को उलझा देते हैं और बच्चे उसके अंदर परेशान होते रहते हैं। तो 2 क्वेश्चन पूछे थे। वहीं पर इंटीजर के 4 मार्क्स के इंटीजर के क्वेश्चन रखे थे, 6 क्वेश्चन रखे थे। तो ये तो हमने बात करी पेपर 2 की, जहां पर अगेन 17 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों पार्ट से पूछे थे, यानी कि टोटल 51 क्वेश्चन उन्होंने पूछे इस बार अगेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो हमने पेपर की बात करी, क्या आया था क्या नहीं आया था। ठीक, चलिए अब मैं देखो, अगर एनालिसिस की अगर एक मैं बात करूं कि क्या था पेपर, इजी, मॉडरेट और टफ अगर लेवल की बात करें हम सब्जेक्ट वाइज, तो साहब फिजिक्स जो 60 नंबर का पेपर था पहला, 18 क्वेश्चन जो कि थे टोटल, ठीक, 17 हो जाएंगे। ठीक, तो इजी, चलिए ठीक है, अब हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज हर टॉपिक से सबसे पहले मैं फिजिक्स के पेपर 1 की बात करता हूँ। पेपर 1 फिजिक्स का कैसा रहा इस बार का और कहाँ से क्वेश्चंस थे। तो ये तो मैंने फिजिक्स ले लिया है, ठीक है। फिजिक्स की बात कर लेता हूँ मैं पेपर 1 की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करूंगा अगर मैं ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से मॉडरेट क्वेश्चन आया। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीपी का क्वेश्चन। न्यूक्लियाई, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन था। मास बाइंडिंग एनर्जी से मॉडरेट क्वेश्चन अगेन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस से ग्रुपिंग कैपेसिटर का आसान क्वेश्चन बनाना था। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन बहुत अच्छा लगता है इनको, मॉडरेट क्वेश्चन। रे ऑप्टिक्स से लेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इंडक्टिव सर्किट से डिफिकल्ट क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन से वही सेम आ चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन आया था, मॉडरेट क्वेश्चन था। मोशन इन अ प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आया था, आसान सवाल था। दे तो रखा था डायग्राम से, बच्चा डर जाएगा, घबरा जाएगा, पर इजी था अगर उसको करते तो आप। रे ऑप्टिक्स से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मीडियम क्वेश्चन। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से किरचॉफ लॉ से आसान सवाल कर सकते थे। थर्मोडायनेमिक्स से, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस से हार्ड क्वेश्चन आया था। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से इजी क्वेश्चन पूछा। मोशन इन अ प्लेन ऑसिलेशन से जो क्वेश्चन था एसएचएम से मॉडरेट था। फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से टॉर्क का क्वेश्चन आया था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मीडियम लेवल का था। वहीं थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन जो पूछा था वो थोड़ा सा टफ था, हीट इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन था। और रे ऑप्टिक्स से जो सवाल था लेंस से, वो इजी था। तो मतलब आप देख सकते हैं इजी के अंदर 1, 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है, 4 और 5, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन तो इजी थे। यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो 5 क्वेश्चंस तो इजी थे, ठीक है, 5 क्वेश्चन इजी थे। मॉडरेट 1, 2, 3, फिर 3 3 3 के बाद 4, नहीं 3 है, रिपीट हो गया ये, क्रॉस कर दो इसको। 3 3 3 फिर 4, 5, 6, 6 क्वेश्चन मॉडरेट थे। यानी 6 क्वेश्चन मॉडरेट की कैटेगरी के अंदर थे, ठीक है। और वहीं पर टफ की बात करें तो डिफिकल्ट क्वेश्चन 1, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन 2 और डिफिकल्ट क्वेश्चन 2। यानी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन जो थे, 2 क्वेश्चन क्या थे, डिफिकल्ट थे, ठीक है ना। तो मतलब 6 और 5 11 और कुछ क्वेश्चंस बच चुके हैं क्या। मॉडरेट मॉडरेट मॉडरेट, डिफिकल्ट का एक, डिफिकल्ट का एक हो गया और 2 हो गया, ठीक है ना। मॉडरेट का 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8,
9 10 10, सॉरी गलत हो गई, हल्की सी गलती हो गई। 10 क्वेश्चंस तो मॉडरेट थे और 2 क्वेश्चन क्या थे, डिफिकल्ट थे। यानी कि अगर हम एवरेज निकालें तो भैया फिजिक्स का पेपर क्या था, मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि 10 क्वेश्चन उसके यहाँ पर ज्यादा थे। चलिए अगले सेक्शन के ऊपर आता हूँ अब मैं। ये तो मैंने फिजिक्स की बात करी, अब मैं बात कर लेता हूँ की केमिस्ट्री की। पेपर 1 केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, चलिए थर्मोडायनेमिक्स से एंथैल्पी से क्वेश्चन मॉडरेट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ईएमएफ यूजिंग गिब्स फ्री एनर्जी से क्वेश्चन मीडियम। पी ब्लॉक से जो क्वेश्चन आया हार्ड था। इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया पीएच फाइंड करने वाला, डिफिकल्ट था। डी ब्लॉक से जो क्वेश्चन आया कंपाउंड्स ऑफ कॉपर एंड ग्रुप 2 क्वालिटेटिव एनालिसिस से मीडियम। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल अराइल हैलाइड और फिनोल से क्वेश्चन था मॉडरेट। अल्कोहल फिनोल ईथर से जो क्वेश्चन था वो भी मीडियम था। मेटलर्जी और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से क्वेश्चन आया था मॉडरेट। अराइल हैलाइड और फिनोल से जो क्वेश्चन था वो अगेन क्या था, डिफिकल्ट था। एक और केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन था एमओटी से क्वेश्चन मीडियम लेवल का था। सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल टॉपिक है, केमिजॉप्शन से क्वेश्चन था, इजी था। अमाइन नाइट्रो कंपाउंड्स डाइओजियम सॉल्ट से क्वेश्चन था, हार्ड था। यहाँ से अमाइन से जो क्वेश्चन पूछा था, पी ब्लॉक से जो क्वेश्चन पूछा था प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, मीडियम क्वेश्चन था। अमाइन से क्वेश्चन पूछा था, डिफिकल्ट था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सीएफटी से क्वेश्चन आया था, मॉडरेट था। केमिकल काइनेटिक्स से रेट का क्वेश्चन आया था और हाफ लाइफ से क्वेश्चन था, डिफिकल्ट था। एस ब्लॉक से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्वेश्चन आया था जो कि इजी था। और वहीं पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस से मीडियम क्वेश्चन था। तो ये तो मैंने केमिस्ट्री की बात करी। अब मैं केमिस्ट्री के अंदर देख लेता हूँ इजी कौन से क्वेश्चन थे, हार्ड कौन से थे और टफ कौन से थे। तो इजी एक एक इजी था, फिर इजी 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 दो इजी, फिर इजी इजी की कैटेगरी के अंदर तो दो आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना, जो इजी की कैटेगरी में आ रहे हैं वो कितने थे, दो क्वेश्चन। मॉडरेट में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, मतलब मॉडरेट की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं कितने क्वेश्चन, 10। और वहीं पर हार्ड कितने आ रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर कितने, 5 क्वेश्चन। यानी कि 5 हार्ड, 10 मॉडरेट, 2 इजी। ओवरऑल अगर पेपर एनालिसिस करें तो मॉडरेट और हार्ड की कैटेगरी में केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब मैं अगर थर्ड की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। चलिए अगली बात करते हैं अब हम। तो अगली बात अब आती है प्रोबेबिलिटी, ठीक। मैथमेटिक्स पोर्शन की बात कर लेते हैं अब हम। तो मैथ्स के अंदर देखते हैं कि कैसा क्या था। पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 की बात कर रहे हैं मैथ्स का। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया कंपाउंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन को मिक्स करके, फेमस प्रोफाइल है, बहुत अच्छा लगता है इनको दोनों से क्वेश्चन मिला के पूछना, मॉडरेट लेवल का सवाल। आईटीएफ बच्चों के लिए दुख दर्द पीड़ा परेशानी टफ, मीडियम क्वेश्चन पूछ लिया। और लिमिट से क्वेश्चन आसान लगता है, बच्चे जनरली कर लेते हैं, कंपोजिट फंक्शन की लिमिट। मॉडरेट क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज लेंदी हो जाता है सवाल, कैलकुलेशन बहुत होती है, एपी का क्वेश्चन है, मॉडरेट सवाल। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे हार्ड, दिक्कत, टफ, उसके बाद भी और उन्होंने टफ करके डिफिकल्ट कर दिया तो बिल्कुल ही बच्चों का मरण बेचारे। कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से एक और क्वेश्चन पूछ लिया, मीडियम। ये लो इजी तो हम पूछेंगे ही नहीं, उन्होंने बोला। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा तो फॉर्मेशन ऑफ डिजिट से मीडियम क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से भी क्वेश्चन आ गया, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तो हटा दिया था, पर भी फिर भी बच्चों के साथ ना इंसाफी करके मॉडरेट सवाल उन्होंने डाल दिया। अब देखते हैं आईटी एडवांस क्या करता है इसमें। 3D से जो क्वेश्चन आया था इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से क्वेश्चन मॉडरेट था। वहीं पर इंटीग्रल से जो क्वेश्चन आया था सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल से डिफिकल्ट क्वेश्चन। सीक्वेंस एंड सीरीज से अगेन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मीडियम क्वेश्चन, मतलब इजी तो पूछने की नहीं रखी है उन्होंने। मैट्राइज डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हार्ड, जनरली डिटरमिनेंट भी बहुत लंबा हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत हो जाती है इसमें, तो वो लेंदी हो जाता है पेपर, ये वाला क्वेश्चन। वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो इमेज का क्वेश्चन पूछा था, मीडियम था। कॉनिक सेक्शन से पैराबोला का क्वेश्चन पूछा था, मीडियम। कॉनिक सेक्शन से अगेन एलिप्स का क्वेश्चन पूछा, वो भी मीडियम पूछ लिया। और वहीं पर ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन आसान सवाल, कहीं तो देखने को मिला कि आसान है,
डिटरमिनेंट से एक और सवाल, क्रैमर्स रूल से इक्वेशन वाला क्वेश्चन पूछा था एक्स वाई जेड में, जो कि क्या था, मीडियम था। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले तो इजी इजी इजी, तो इजी तो एक है, इजी 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 इजी, कुछ भी इजी नहीं साहब, एक इजी, तो एक क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा दे दिए इजी। मॉडरेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना। 12 मॉडरेट चेक कर लेंगे, कोई रिपीट नहीं हो गया हो, कोई एक आधी चेक कर लेंगे एक बार। अब डिफिकल्ट की बात करता हूँ, एक 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 एक, दो 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 दो, तीन 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 तीन, तीन क्वेश्चन तो उन्होंने, तीन नहीं, एक और एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तीन क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे हार्ड, और ये 13 होंगे टोटल, 13 होंगे 13, यानी कि पेपर मॉडरेट और हार्ड के बीच में था मैथमेटिक्स का। आसान तो बिल्कुल ही नहीं था, इजी तो एक क्वेश्चन था, बाकी टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी थोड़ी सी, संख्या ज्यादा थी। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा। ओ हो क्या हो गया, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें अब थोड़ी सी, तो अगला मैं पेपर 2 के ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देते चलें सभी लोग। पेपर 2, पेपर 2 केमिस्ट्री का था, पेपर 2 केमिस्ट्री का था, पहला पार्ट, फिजिक्स सेकंड होगा, सॉरी फिजिक्स 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 फिजिक्स, गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई, फिजिक्स सबसे पहला पार्ट कौन सा है इसमें, फिजिक्स। चलिए सबसे पहला पार्ट तो कौन सा है यहाँ पर, फिजिक्स है, ठीक है ना। पेपर 2 का फिजिक्स की बात करता हूँ मैं, पेपर 2 का, ठीक। चलिए, हाँ जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी पावर वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन डिफिकल्ट, अगेन न्यूक्लियाई, वापस से मॉडर्न फिजिक्स रेडियो एक्टिविटी से आसान सवाल, करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हीटस्टोन ब्रिज से हार्ड क्वेश्चन, यूनिट डायमेंशन डायमेंशनल एनालिसिस से मीडियम क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन मॉडरेट, इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड से फ्लक्स का क्वेश्चन मीडियम, ऑसिलेशन का क्वेश्चन, ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग का क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स से जो सवाल आया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्पेरिकल मिरर से मीडियम क्वेश्चन। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ काई की करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से पावर का क्वेश्चन आया, डिफिकल्ट था, और वहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस का क्वेश्चन भी था, वो भी क्या था, डिफिकल्ट सवाल। थर्मोडायनेमिक्स से जो क्वेश्चन पूछा, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस से डिफिकल्ट सवाल। अगेन वेव ऑप्टिक्स से जो क्वेश्चन आया है यंग डबल स्प्लिट का मीडियम क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस से एक और सर्कुलर डिस्क से मीडियम क्वेश्चन आया। वहीं थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस से मॉडरेट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो क्वेश्चन आया एंगुलर मोमेंटम का इजी क्वेश्चन, ड्यूअल नेचर रेडिएशन मैटर से जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो क्वेश्चन आया है आसान है। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के स्क्रू गेज का जो क्वेश्चन आया है मीडियम था, जब बच्चे जनरली स्क्रू गेज छोड़ देते हैं, आखिरी में पढ़ लेंगे आखिरी में पढ़ लेंगे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से भी क्या क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। तो ये तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मॉडरेट क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं, यानी कि अगर हम वापस बात करें तो फिजिक्स का पेपर 2 भी कैसा था, लेवल कैसा था इसका, मॉडरेट लेवल था। कैसा लेवल था, मॉडरेट लेवल था, ठीक। चलिए अगली बात करते हैं अब हम केमिस्ट्री की, ठीक। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री का पेपर 2 जो था, देखते हैं मॉडरेट था, इजी था, कैसा था। इक्विलिब्रियम से सवाल आया, सॉल्युबिलिटी से हार्ड, सॉल्यूशन से सवाल आया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉडरेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया, कॉलरास लॉ से हार्ड, पी ब्लॉक से क्वेश्चन आया मॉडरेट, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आया है एमओटी से मॉडरेट, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आया है अल्कीन से मीडियम, फिर अगेन हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आया ओजोनोलाइसिस से मीडियम, फिर हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आया ओजोनोलाइसिस से मीडियम, शायद रिपीट हो सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। मॉल कॉन्सेप्ट से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन मीडियम, थर्मोडायनेमिक्स का अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं एंट्रोपी से क्वेश्चन आया मॉडरेट, पी ब्लॉक एलिमेंट से जो क्वेश्चन आया वो आया क्या था, इजी था, और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन से क्वेश्चन क्या था, मॉडरेट। वहीं पर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से जो क्वेश्चन आया वो है डिफिकल्ट।
पॉलीमर से जो क्वेश्चन आया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एडिशन और पॉलीमराइजेशन आसान सवाल था। सॉलिड स्टेट से एक और क्वेश्चन आया है, पैकिंग एफिशिएंसी का हार्ड क्वेश्चन था। पी ब्लॉक का एलिमेंट का जो क्वेश्चन आया ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन का मीडियम रेंज का सवाल था। वहीं क्वालिटेटिव एनालिसिस सॉल्ट एनालिसिस से जो क्वेश्चन आया एक और मीडियम लेवल का क्वेश्चन था एनालिसिस ऑफ कैटायन से। और बायोमोलिक्यूल का जो क्वेश्चन आया है एंडाल रिएजेंट से, जो कि क्या था, डिफिकल्ट था। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मीडियम, मीडियम और हार्ड, मतलब मुझे मॉडरेट टू हार्ड दिख रहा है यहाँ पे। मॉडरेट क्वेश्चंस, मॉडरेट से तो कहाँ की तरफ था, हार्ड की तरफ था ये वाला पेपर। कौन सा? सेकंड पेपर केमिस्ट्री का, ठीक है, जेई एडवांस का। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फंक्शन से, कंपाउंड एंगल से डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन से, वेरिएबल सेपरेबल से इजी क्वेश्चन, इंटीग्रल से क्वेश्चन आया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसान सवाल, फंक्शन से क्वेश्चन आया था, लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से इजी क्वेश्चन, लिमिट एंड डेरिवेटिव से अगर मैं बात करूं वर्किंग रूल से तो मीडियम क्वेश्चन था, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन कैली हैमिल्टन थ्योरम से मीडियम लेवल का क्वेश्चन, कॉनिक सेक्शन से हाइपरबोला टेंजेंट का सवाल आया डिफिकल्ट, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल से क्वेश्चन आया, एरिया का क्वेश्चन आया था जो कि मीडियम ही रहता है, जनरली बच्चों को टफ लगता है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से वापस से अलग से यहाँ पर इन्होंने ये एक और दिक्कत खड़ी कर दी, एक और सवाल पूछ लिया जो कि और डिफिकल्ट भी इन्होंने पूछा। कॉम्प्लेक्स नंबर भी टफ लगता है, उससे एक और क्वेश्चन है और वो भी मीडियम लेवल का, कॉन्जुगेट का क्वेश्चन पूछ लिया। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन आया मीडियम, परमोटेशन कॉम्बिनेशन से मल्टीनोमियल एक्सपांशन से सवाल आया जो कि डिफिकल्ट था। कॉनिक सेक्शन से अगेन सर्कल से पोजीशन ऑफ सर्कल का क्वेश्चन डिफिकल्ट, वेक्टर अलजेब्रा से स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट से क्वेश्चन आया मीडियम, ठीक है, मैट्राइसेस से, प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसेस से क्वेश्चन आया मॉडरेट, और डिफरेंशियल इक्वेशन से एलडीई का क्वेश्चन आया अगेन जो कि इजी था, और सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन पूछा, टेलीस्कोपिक सम और प्रोडक्ट का क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, वो भी डिफिकल्ट, वैसे ही लेंथी होता है। और प्रोबेबिलिटी का सवाल एक और उन्होंने यहाँ पर पूछा है बेस थ्योरम से, बहुत फेमस प्रोफाइल, एडवांस को अच्छी लगती है और वहां से भी मीडियम। तो अगर बेटा मैं पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो अगेन मीडियम, इजी और डिफिकल्ट तीनों इसके अंदर हैं। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि कुछ इजी भी थे और मॉडरेट था, मतलब बेसिकली मॉडरेट था, इजी से कुछ मॉडरेट थे और मॉडरेट से क्या थे, थोड़े से क्या थे, डिफिकल्ट थे। यानी कि आप इसको मॉडरेट की कैटेगरी के अंदर इसको सेकंड वाले पेपर को रख सकते हैं। इजी भी थे, मॉडरेट भी थे और डिफिकल्ट भी थे, यानी कि मॉडरेट बोल सकते हैं आप पेपर 2। तो ये तो हमने देखा पेपर 1 और पेपर 2 जेई एडवांस 2023 का कैसा था। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, एग्जाम में अपनी एक्यूरेसी का इस्तेमाल करना है, गलतियां नहीं करनी है, जो सवाल नहीं बन रहा है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, डीमोटिवेटेड नहीं होना है, वहां पे परेशान नहीं होना है, किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देर तक उलझे हुए नहीं रहना है। इस बार मैथमेटिक्स टफ रहा है, केमिस्ट्री मॉडरेट से टफ की तरफ था और फिजिक्स मॉडरेट था। तो आपको देखना है कि हम कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं, और आपको जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसको आप एक बार अच्छे से समझने के बाद ही टिक करें, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो ये तो जेई एडवांस 2023 की कुछ बातें आप लोगों के साथ मैंने करी, होपफुली आप लोगों को इससे मदद मिली होगी। थैंक यू।